दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप अवलोकन करने जा रहे हैं 11 दिसंबर 2024 को गुरु माँ की जन्म स्थली मुंगावली मध्य प्रदेश में जैन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के पावन सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन के मंगलमय दिवस पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा के अविस्मरणीय दृश्यों के विशेष अंश। दर्शकों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कार्यक्रम की विशेष झलकियों को। सर्वप्रथम पूज्य नगर गौरव मुनीश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज ने अपने मंगल भावों को व्यक्त किया। पहली बार टीकमगढ़ में, जहाँ के नगर गौरव हमारे साथ महाराज निरापद सागर जी हैं, वहाँ पर इनको पहली बार देखा आर्यका बनने के बाद। तो पहली बार शायद मध्य प्रदेश में चातुर्मास जहाँ तक है पहली बार, और पहली बार ही पूज्य समय सागर जी महाराज के आचार्य बनने के बाद हमें संकेत यहाँ पर हुआ। लेकिन फिर भी हमने उनसे निवेदन किया कि दुनिया में कहीं संकेत दे देते यहाँ को छोड़ के। अब किस्मत की बात ये थी कि इनको टीकमगढ़ चातुर्मास के लिए आना तो था, लेकिन 1-2 दिन बाद हम लोग को वहाँ पर 3 दिन हो गए थे। इसके बाद एक अगला बड़ा स्टॉप ललितपुर, और कोई पक्का नहीं था कि मुंगावली आना ही है, लेकिन एक वहाँ से संकेत था। तो हमने भी थोड़ा सा निवेदन कर दिया था। बीच में बड़े बड़े हर्डल्स हैं, टीकमगढ़ की बड़ी समाज है, ललितपुर की बड़ी समाज है, और बीच में छोटी छोटी समाजें बहुत सी हैं, उनको पार करना इतना आसान नहीं है। और फिर भी यदि और कहीं होता तो फिर तो कोई सोचते वाले नहीं, मुंगावली भेजा जा रहा है। अंडमान निकोबार तो फिर भी ठीक है, लेकिन पता लगा, एक दर्शन करने गए तो एक वैद्य मंदिर टीकमगढ़ में है, तो वहाँ कुछ संकेत दिखा कि चातुर्मास इनका यहीं और आगमन प्रवेश 1-2 दिन बाद होना है। खबर भी वहाँ से आई कि महाराज के दर्शन करने हैं। हमने कहा कैसे हो संभव। तो फिर जो उनके माध्यम से खबर आई तो हमने कहा भाई हमें तो आज निकलना है, और ऐसे में यदि संभव हो सके आज आ पाएँ। महाराज बहुत दूर है, दूरी के माध्यम से संवादों में कमी भली आ जाए, संवेदनाओं में कमी नहीं आ सकती। तो बस वो संकेत समझ गए होंगे। सुबह विहार किया, फिर आहार के बाद विहार किया, फिर सामयिक के बाद विहार किया, और एक दिन में 3 बार विहार करके दोपहर में आ गए मांझ मंदिर में। पानी हमें निकलना भी था, और लगभग आधा पौन घंटे 1 घंटे का समय वहाँ। फिर सोचा जिस नगर के नगर गौरव ऐसे हैं, और किस्मत से अपने को आचार्य बनने के बाद प्रथम संकेत इनके नगर के लिए दिया गया है, तो इतनी बेईमानी तो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इन्होंने जहां जन्म लिया है हम जाके देख तो आए कि वहां चातुर्मास हम कर सकते कि नहीं कर सकते। रही बात, बाई जी का नाम लिया जा रहा था, अभी नाम ही उनका। हाँ, अब जो राम को ही प्यारी हो तो आत्म राम की साधना करने वाले उनको कैसे भूल सकते। पूरा परिवार इनके तो ठीक है, हम उनके रामप्यारी बाई जी के जो बहू थी, उनके 2 बेटे सुरेंद्र और पदम दोनों ही। इंदौर चातुर्मास जब हुआ और लगा सही समय पे ये लोग आ गए,
ये लोग विधान 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 कह रहे हैं। हमने कहा हमारा तो संविधान ही खराब चल रहा अभी। फिर जैसे ये आए तो हम इत्मीनान से साथ कह सकते हैं कि अब विधान ये लोग सब करा लेंगे। तत्पश्चात पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्ने 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ने अपनी मंगलवाणी से सभी को कृतार्थ किया। लोग कहते हैं कि गुरु गुरु होते हैं, हमने कहा गुरु गुरु नहीं होते हैं, गुरु से जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि गुरु का एक हाथ सिद्धों के साथ, दूसरा श्रावकों के साथ होता है। वो जो मंजिल पर पहुंच गए उनके साथ होते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। सिद्ध स्वयं पर्याप्त पूर्ण हो गए, लेकिन संत होते हैं वो हजारों को पार लगा देते हैं। दुनिया में आपने देखा होगा सागर सरिताओं से भरता है, लेकिन ये वो सागर हैं जिससे सरिताएं भी निकलती हैं और सागर भी निकलते हैं। जितने न मिले नन्हे तारे उनने उतनों को उतार दिया। लोग कहते हैं कि संत संत होते हैं, हमने कहा संत डॉक्टर होते हैं। ध्यान रखना, जीवन एक अस्पताल है जहाँ गुरुदेव भी आए हैं और हम और आप भी आए हैं, लेकिन कुछ इलाज करने के लिए आए हैं, कुछ इलाज कराने के लिए आए हैं। हम और आप सब इलाज कराने के लिए आए हैं और ये करने के लिए आए हैं। क्योंकि जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम। वास्तव में लोग कहते हैं माता जी मुंगावली आई हैं। ये सच मानना कि मुझे जैसे ही महाराज जी के दर्शन हो गए एक बार टीकमगढ़ में, और मुझे पता चला कि शायद रास्ता पड़ सकता है राजस्थान गुजरात जाने के लिए, तो यदि मुनिश्री नहीं होते तो मैं आपके मुंगावली नहीं आती। क्यों? क्योंकि कभी भी उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। छोड़े नगर को क्या देखना, क्योंकि सब नगर एक से होते हैं। आदमी मकान बना लेता है, सड़कें बना लेता है, कोठियां बना लेता है, फर्नीचर अच्छा लाता है, लेकिन दिल तो वही गंदा का गंदा रह जाता है। मैं कहती हूँ दिल को अच्छा बना लो, मंदिर बन जाएगा। और गुरुदेव अपने आप में कहते हैं कि जिन्होंने मंदिर बना लिया, संसार की दुनिया की किसी शख्सियत में, किसी धर्म में, किसी मजहब में ऐसी प्रथा नहीं है कि बड़े लोग अपने से छोटे कोई इतना बड़ा बना दे कि उसके चरणों में झुक जाएं। लेकिन एक द्विज संस्कृति ऐसी है, संत हो जाएं, संत हो जाएं तो दुनिया झुकती है, सिर्फ बड़े नहीं झुकते हैं, तीन लोक के देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, लोग कहते हैं कि गुरु के दर्शन हो गए। हमने कहा गुरु आत्म दर्शन भी कराते हैं, गुरु प्रदर्शन से दूर हटाते हैं, गुरु आत्म दर्शन और सम्यक दर्शन में कारण बन जाते हैं। जिसने गुरु की अवहेलना की, और आप सबको पता है रावण पर सब कुछ था, सिर्फ गुरु का आशीष नहीं था। और राम वनवास में थे, आशीष था तो लंका जैसी पर विजय प्राप्त हो गई। हम और आप सबको भी चाहिए, गुरुदेव का बचपन आपने देखा है, लेकिन इनका तप आपने नहीं देखा है। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि जहाँ सर्जन हो वहाँ नर्स की कोई बात सुनना नहीं चाहता है। माता जी अभी कह रही थी ननिहाल आए हैं, हमने कहा नौ निहाल तुम्हारे निहाल हो जाए तो ननिहाल सार्थक होगा। और वास्तव में माता जी एक श्वेतांबर परिवार से हैं, और श्वेतांबर में भी उस परिवार से हैं जहाँ मुंह पट्टी वाले होते, मूर्ति नहीं पूछते हैं वो लोग। और माता जी ने आज महाव्रत धारण किए हैं, और हमारा और आप सबका परम सौभाग्य है कि महाराज जी एक टीकमगढ़ के हैं जहाँ से हम आ रहे हैं, एक अशोक नगर के हैं जहाँ शोक समाप्त हो जाता है, और एक मुंगावली के हैं जिन्होंने सिर्फ मूंगा नहीं, आप लोगों को माणिक बनाने के लिए अपना चतुर्मास दिया है। और ये चतुर्मास ही नहीं, आप लोगों को ऐसा सुंदर अवसर आचार्य गुरुदेव का सपना साकार किया है, जो मंदिर
आप लोगों की कल्पना था, उस कल्पना को साकार किया है। और कौन कहता है कि सपने साकार नहीं होते? होते हैं, सपने साकार होते हैं। देखो त्रिशूला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। तो वास्तव में आप लोगों ने गुरुदेव का बचपन देखा होगा। मुझे तो बहुत, सिर्फ मुझे शायद दुकान का याद है, लेकिन गुरुदेव बहुत छोटे होंगे जब निकले। और अभी लोग कह रहे थे कि माता जी इतने वर्ष में निकली। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे बचपन में माता जी, सुपार्श्वती माता जी और मुक्ति भूषण माता जी का बहुत सानिध्य मिला, जिसके कारण मैं निकली हूँ। आपने देखा, लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, मैं कहती तुम नमस्कार तो करो, दुनिया में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। अभी छोटा सा बच्चा धैर्य आपके सामने बोल रहा था, उसे एक दो नहीं, मुझे लगता है कि शायद उसको 200 स्टोरी आचार्य शांति सागर जी, गुरुदेव विद्यासागर जी, सबके बारे में पूरे जीवन परिचय याद है उस बच्चे को। और देखिए आपको बता दूं कि वो बच्चा 3 मंजिल ऊपर से गिरा, और पुण्य होता है तो नीचे से रिक्शा निकल रहा था, वो बच्चा रिक्शे की सीट पे गिरा और वाल वाका नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अवलोकन करते हैं शोभा यात्रा के अविस्मरणीय दृश्यों को।
दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होते रहेंगे ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।